5 हो गया आज तक। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मुनिमो सुध केवली भणिदम् जीवो चरितिदं सन्नान् टिट्ठदोत्तम हि ससमयं जान पोगलकम पदेश टिट्ठिदं च तं जान पर समयम् एयत्तिडिच्छे गदो सहो सवत् सुंदरो लोय बंद कहाय यत्ते तेणि विसंवादणी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत्तस्सुलम्बोडव्रीणसुलो वियत्तस्य तमेयत् विहत्तं दायेयमप्पणो सव्यवेण जयिदाये जपमाणं चुगेच्छलं नगे तवम् नव्योदी अपमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं नादो जो सुदुसोचेव व्यवहारेणुवदिस्सदीडाणिस्य चरितदंसनं नाणं नविनाणं न चरितं न दंसनं जान गो शुद्धो। शीर्षमें सार्वजनिक ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार और इसके अंदर भी सम्य दशमों देने वाले 20 कलश चल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र के रचित हैं 20 कलश। आनंद की मस्ती में बैठ के लिख दिया उन्होंने, झूम गए हैं जब पढ़ा गाथा पढ़ी आचार्य कुंददेव की। आचार्य कुंददेव गुरु हैं, परंपरा गुरु अमरचंद देव के लिखा ना गाता मुझे समय से कैसे प्राप्त हुआ है, आगम के अभ्यास से गुरुओं के लंबन से पर गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ है ना। तो गुरु परंपरा गुरु, तो हमारे परंपरा गुरु कौन है? हमारे परंपरा गुरु कौन है कि हमारे परंपरा गुरु भी आचार्य कुंददेव हैं। तो कोई और हमारा परंपरा गुरु नहीं है। हमारे परंपरा गुरु आचार्य कुंददेव, आचार्य अमरचंद देव। तो लिखा मेरे समय समय कौन कारण है? पर अपर गुरु का उपदेश, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ना शास्त्र, ये हमारे परंपरा गुरु हैं, इनका उपदेश जो है वो सम्य दर्शन का कारण है। ये 20 कलश लिखे तो गजब के 20 कलश हैं। देखो क्या कह रहे, कलश नंबर 74 तक अपने हो गए थे, आज कलश नंबर चलेगा 75। इतना पढ़ रहे हैं, याद कलश तो याद होना चाहिए अभी। एक ही शब्द का चेंज है, बाकी तो चेंज है ही नहीं। और एक कलश का दो नए दिखे हैं इन्होंने, एक अस्तिगन है और एक नास्तिगन है। हाँ, एक नास्तिगन है। कलश नंबर 75। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य च्युतिदुर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। जीव भोक्ता है ऐसा एक नया पक्ष है, और जीव भोक्ता नहीं है ऐसे दूसरा नया पक्ष है। व्यवहार ने कहता है कि जीव भोक्ता है, निश्चय ने कहता है कि जीव भोक्ता नहीं है। ये दो नए के दो पक्ष है। व्यवहारास्वे दुःखम
पुग्गल कम फलम पभुंजेदी आदर निच्छेण दो चेदन भावों को आदर्श। ये गाथा भोक्ता की है, द्रव्य संग्रह की। पुद्गल कर्मों का भोक्ता जीव है, यह व्यवहार ने का कथन है। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहारा सुए दुखम, व्यवहार से जीव सुख दुख का भोगता है। व्यवहारा सुए दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी। इस पुद्गल कर्म के फल को कौन भोगता है? इस पुद्गल कर्म के फल को पुद्गल नहीं भोगता, जीव भोगता है। लेकिन जीव वास्तव में भोगता हो ऐसा नहीं है। जीव कैसे भोगता है? जीव व्यवहार से भोगता है, निश्चय जीव नहीं भोगता। देखो नए के अंदर जो इसके अंदर घटना चल रही है, भोक्ता नए कौन से हैं इसके अंदर? व्यवहार ने, निश्चय ने। ये बात तो बराबर है कि एक नए व्यवहार का, एक नए निश्चय का है। लेकिन व्यवहार के अंदर कौन सा नए है और निश्चय के अंदर कौन सा नए है? जीव रागी है, ये अशुद्ध निश्चय नए है। और जीव राग करता है, ये सद्भुत व्यवहार नए है। शरीर का करता है, कर्मों करता है, ये सब तो असद्भुत नए के अंदर चले गए। लेकिन जहाँ जीव के गुण और भेद, पर्याय के भेदों की बात चलती है, वहाँ सद्भुत व्यवहार नए खड़ा हो जाता है। सद्भुत बने सत्ता में और असद्भुत बने सत्ता से बाहर। यानी कर्म और शरीर तो जीव की राग सत्ता में भी नहीं है, लेकिन जहाँ राग को जीव की सत्ता में कहा है वो भी व्यवहार ने से कहा है। और जहाँ जीव को ही रागी कहा है वो निश्चय ने से तो कहा है, लेकिन कौन सा निश्चय ने? अशुद्ध निश्चय ने से कहा है। और अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा व्यवहार है। तो इसलिए जीव को रागी कहा है। वो एक समय की पर्याय की अवस्था देख करके जीव को रागी कहा है। ऐसा नहीं है जीव रागी नहीं है, जीव रागी है। ये कैसा है? वर्तमान की एक समय की अवस्था। अब इसके अंदर जो करता है, भोगता है, सब है ना, वो उसका द्रव्य संग्रह में बहुत नया से बहुत खुलासा करा, एक एक नया से समझाया उसके अंदर द्रव्य संग्रह के अंदर। यदि पढ़ना हो तो द्रव्य संग्रह की गाथा खोलो, शुरू की 14, और दोनों एक एक नए के द्वारा एक एक व्याख्यान का वर्णन कराए कैसे जीव कर्म को करता भोगता है कि नहीं है। पुग्गल कम्मा दीर्णम कत्ता व्यवहार दो दो निश्चय दो चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावनम। इसके अंदर व्यवहार ने भी लगाया और अशुद्ध व्यवहार ने भी लगाया, शुद्ध व्यवहार अशुद्ध निश्चय ने भी लगाया, शुद्ध निश्चय ने भी लगाया और परम शुद्ध निश्चय ने भी लगाया। साक्षात की बात नहीं कर रहे, परम शुद्ध निश्चय ने भी लगाया इसका एक ही गाथा के अंदर। अब पढ़ो से खोल करके गाथा को, सारे नए स्पष्ट हो जाएंगे उसके अंदर खोलने से। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो कह रहे हैं कि जो भी जीव को भोक्ता कहे और जीव को भोक्ता नहीं कहे, वो है कहे कि नहीं कहे, दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों नए के पक्ष हैं। और आत्मा कैसा है? पक्षातिक्रांत। आत्मा कैसा है? पक्षातिक्रांत माने पक्षों से आक्रांत नहीं होता, पक्षों से पार है। क्या कह रहे? पक्षों से पार है, पक्षों से आक्रांत नहीं होता, पक्षों से घाता नहीं जा सकता है, तो पक्षों से पार है। वैसे नहीं स्वभाव के अंदर केवल ज्ञान होगा तो स्वभाव है और केवल ज्ञान नहीं होगा तो स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान हो कि नहीं हो स्वभाव तो त्रिकाल है। लेकिन जब केवल ज्ञान की बात करेंगे तो कहें केवल ज्ञान अभी है और केवल ज्ञान अभी नहीं है। जब है तो सर्वज्ञ है और जब नहीं है तो सदमस्त है, वो वर्तमान अवस्था की बात है। लेकिन त्रिकाल से देखो तो आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। आत्मा के अंदर केवल ज्ञान और मति ज्ञान है ही नहीं, सदमस्त है ना केवल ज्ञानी आत्मा। आत्मा तो क्या है? आत्मा तो आत्मा है। हाँ, होती ना अपनी शीलवती नारी, बोली लग रही थी वेश्या बाजार में, क्या नाम था? चेलना की बहन मनोवती है, और बोली लग रही है वेश्या बाजार में। एक लगा रहा 100 रुपये, एक लगा रहा 200 रुपये, एक लगा रहा 400 रुपये। अब बोलियाँ लग रही, वो जो हमारी शीलवती नारी खड़ी है उस पर क्या फर्क पड़ रहा? लगाई जाए बोली देख करके, उसको खूब बोली लगाओ उसको देख करके। वहाँ पर खड़े हुए सारे व्यक्ति हैं, 100 200 400 500 1000 जो लगाए बोले हैं। और सेठ आया और सेठ ने देखा शीलवंती लग रही है, नौकामंत पड़ रही है, तो ले आया उसको। अब उसने लाए 2000 रुपये और ले आया। शीलवंती नारी को क्या फर्क पड़ा? उसकी कीमत थी क्या? जिस कीमत में ले आया उसकी कीमत उतनी ही थी। एक कुछ भी बोले, दूसरा कुछ भी बोले, बोलियाँ खूब लगे, लेकिन
वस्तु तो वस्तु है, वस्तु पे फर्क नहीं पड़ता। कर्मों से नहीं पड़ता, उसके अशुद्ध निश्चय से नहीं पड़ता, शुद्ध निश्चय से नहीं पड़ता, व्यवहार से नहीं पड़ता, असद्भूत से नहीं पड़ता, सद्भूत से नहीं पड़ता, किसी ने ऐसे फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। सोने का भाव पहले अब से 50 साल पहले होगा 100-200 रुपये तोला होगा, हैं, वो तोला रखा रहा और शिफ्ट करते रहे, उसका बाबा उसको, उसका पापा उसको, उसका पापा उसको, सब शिफ्ट करते रहे आगे आगे, हैं। और तोला तो उतना का होता नहीं। और भाव क्या है आज सोने का कि 60,000 रुपये है, 70,000 रुपये है, जो भी है। और आगे और 20-50-100 साल रखा रहा तो क्या आ जाएगा कि 2-4 लाख रुपये हो जाएगा, 10 लाख रुपये हो जाएगा। अब बताओ सोना जो चलता आ रहा था, हैं, 10 ग्राम सोना चलता आ रहा था, उस सोने पे क्या फर्क पड़ा? सोना उतने का उतना और वैसे का वैसा है कि नहीं है? बाहर में कीमत घटती है, बढ़ती है, लोग सोचते हैं कीमत घट रही है, बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है। और होता भी व्यवहार इस तरह से ही है। आज सोना बेचने जाएगा, कोई 100 रुपये थोड़ा ना बेच देगा, जो आज का रेट है उसी रेट में बेचेगा। लेकिन सोना तो सोना ही है, इस तरह से कहते हैं चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप ही है। चित्त स्वरूप में ये नय के पक्ष नहीं लगते भैया, वस्तु के अंदर नय होते ही नहीं है। वस्तु को नय समझाता है, लेकिन वस्तु में नय नहीं होते। वस्तु नयातीत होती है, वस्तु नयों से पार होती है। समझाने के लिए कोई बात नहीं है। ऐसे जीव भोक्ता है, ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव भोक्ता नहीं है, ऐसे दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता है, पक्षपात से रहित है, उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। ये सब अनुभव प्रधान कथन है। ये सब कैसे अनुभव प्रधान ग्रंथ है। अनुभव के बिना समझ, मीठे की कितनी बात करोगे आप मीठे के बारे में कहो, मीठा नमक नहीं है, मीठा खट्टा नहीं है, मीठा है सो कड़वा नहीं है, मीठा है तो चरपरा नहीं है, और खूब बातें करो। मीठा है सो मीठा है, मीठा है सो मीठा ही रहेगा, पहले में मीठा था, अभी मीठा है, बाद में मीठा रहेगा, और ऐसी बातें तो करता रहे। और मीठे को उठाकर जवान पर रख के न चखे, तो बताओ उसने मीठे की कितनी बातें करी, वो बातें सार्थक है कि नहीं है? बातें सत्य है कि नहीं है? चलिए, मीठे के बारे में वो बता रहा कि नहीं बता रहा, बात कर रहा कि नहीं कर रहा, सही बात कर रहा कि नहीं कर रहा? बातों का तो धर्म होता ही नहीं है। बात तो अंदर में जो शुद्ध बताते हैं ना, वो शुद्ध ज्ञान होता है, भाव शुद्ध ज्ञान होता है। दो चीज़ होती है, शुद्ध ज्ञान में जानकारी, और भाव शुद्ध ज्ञान में अनुभव। दोनों में मान डिफरेंस है, शुद्ध ज्ञान और भाव शुद्ध ज्ञान के अंदर। गाली दी किसी ने, हमारी गाली दे दी, कोई जा रहा था हमारे को, तो बहुत ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और सुना हमने, तो शुद्ध ज्ञान का विषय भी ना कि भाव शुद्ध ज्ञान का विषय बना। गाली सुनते तुरंत ही कोई हमारी प्रशंसा कर रहा था, और हमें सुना कि प्रशंसा कर रहा है, तो शुद्ध ज्ञान का विषय बना कि भाव शुद्ध ज्ञान का विषय बना? भाव शुद्ध ज्ञान का। हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान का विषय बना। एकदम तुरंत सुनते ही एकदम भाव शुद्ध ज्ञान का विषय बना। सुनते ही हर चीज़ का। एक व्यक्ति तारीफ कर रहा था मीठे की, खूब बढ़िया, हमें मीठे का शौक था, खूब तारीफ, ये भैया इतना बढ़िया रसगुल्ले बने, मजा आ गया। अब वो कैसे उसका शुद्ध ज्ञान के द्वारा किसका विषय बन रहा? भाव शुद्ध ज्ञान का विषय बन रहा तुरंत ही उसका। ये ध्येय अपनी नहीं है, हालांकि इंद्रियां अपनी नहीं है, ये सब बिल्कुल भिन्न है जीव से। ये सब शरीर वरी सब कर्म को दे, सब क्षय उपशम छदमत सब भिन्न है। चित्त स्वरूप जीव तो चित्त स्वरूप ही है, फिर भी इसका तो भाव पकड़ लेता है। और जब कहते हैं आत्मा है तो ये शब्द पकड़ता है। इसका शास्त्र में दिया शब्द मलेच। शब्द क्या दिया? शब्द मलेच। यहाँ भी ये मलेच है। कैसा मलेच है गया? मलेच माने ये समझ नहीं है, अकल नहीं है। एक तो आर्य जीव होते हैं, एक मलेच्छ होते हैं। आर्य कौन होते हैं? जो भावार्थ पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं आर्य है। और मलेच्छ से बोलते हैं जो पकड़ता ही नहीं है, रहन सहन भी उल्टा सीधा है, कुछ भी समझाया जाए समझता ही नहीं है, उसको बोलते हैं मलेच्छ। तो इसे समझाया जाए कि भैया तू चैतन्य मूर्ति आत्मा है, तू अखंड है, तू ज्ञान का पिंड है, तू एक है, तू एक है। वो एक तो समझे नहीं, उस एक की बात तो समझे, उस एक को ना समझे। उस एक के अंदर बातें नहीं है, नए नहीं है, और नए के अंदर एक नहीं है। मजे की बात है। एक अस्थि एक होती है, नास्ति तो बहुत सारी हो सकती है। और ये जो आत्मा की बातें जो करता है ना, आत्मा ज्ञान वाला है, नहीं करता, ये आत्मा की अस्थि नहीं है, ये आत्मा की नास्ति ही है।
क्या भाई? सही। ये आत्मा की अस्थि नहीं है, ये क्या है? आत्मा की नास्ति। नास्ति। वो भले ही अस्तिने से कह रहा हो, भले निश्चय से कह रहा हो, और कह रहा हो कि मैं निश्चय से कह रहा हूं, और शास्त्र भी कह रहे हो कि यहाँ निश्चय कथन है, तो भी वो नास्ती है। वो उसका नए लगते ही नहीं, तो नए भास लगते हैं उसको नए लगते ही नहीं। क्यों नहीं लगते? क्योंकि भैया यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, जैन शास्त्र हैं, ये सब अनुभव प्रधान हैं। ये सब क्या है? अनुभव प्रधान। एक एक जिनवाणी की लाइन अनुभव प्रधान है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और वीतरागता कहाँ है? वीतरागता अपने शुद्धात्मा के अंदर है। शुद्धात्मा से बाहर वीतरागता नहीं है। शुद्धात्मा से बाहर वीतरागता नहीं है। बाल्टी लेकर कुएं में पानी भरने गए हैं, और कुएं के पास ही पहुंच गए, बाल्टी डूब भी दे हैं, और पानी के अंदर डूबने से पहले उसको निकाल लें, तो पानी तो नहीं आएगा ना उसके अंदर। भले कितनी मेहनत कर ली उसने, बाल्टी ले गया, रस्सी बांध ली, सब काम कर लिए, लेकिन बाल्टी पानी आएगा ही नहीं आएगा। क्या ये सारे विकल्प हैं? तेरे सारे विकल्प झूठे हैं। तो कितनी बातें करता है, तेरे सारे विकल्प क्या हैं? खोटे हैं, झूठे हैं। सारा काम करेगा, शास्त्र खोलेगा, छपेगा, छपवा लेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, प्रतिमा कर देगा, विराजमान कर देगा, भगवान कर देगा, सब कर देगा, लेकिन आत्मानुभव के बिना जीव निगोद का बीज लेके बैठा हुआ है। निगोद का बीज लेके बैठा हुआ। ये कहता है कुछ भी कर, कुछ कर न कर, लेकिन क्या कर? एक आत्मानुभव का काम कर ले। शिव भूति मुनिराज ने, ज्ञान तो था ही नहीं उनको, भोजा पता था नहीं, ये क्या करा? सबसे पहले अपनी आत्मानुभूति का कार्य सबसे पहले करा। और सारा ज्ञान न होने पर भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और 11 नवपूर्व का पाठी इतना शास्त्रों ज्ञान पढ़ ले, सारे लोग का जान ले, ज्योतिषी जान ले, विद्या जान ले, सब जान ले, और आत्मा का ज्ञान, आत्मानुभूति का ज्ञान ना करे तो निगोद में चला जाता है। इतना फर्क है, इस एक आत्म ज्ञान का इतना फर्क है। तो आचार्य देव भैया समझा रहे हैं सूक्ष्म में कि भाई अब तू ये सारे जितने भी शास्त्रों का सार है, वो सार क्या है? इन शास्त्रों का सार आत्मा का अनुभव है। चित्स्वरूप तो चित्स्वरूप जीव तो चित्स्वरूप ही है, ये बात समझना है। ऐसा ये समस्त शास्त्रों का सार है। सार पदार्थ आत्मा। आत्मा क्या है? सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। छठी ढाल ना, छठी ढाल, तो छठी ढाल के अंदर जो टोड़म जी लिखा है उसमें घोड़ा लिखी, यो चिंते निज में थिर भय, तिन अखत जो आनंद भयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। वहाँ भी लाइन अच्छी आई है, जहाँ प्रमाण नय का भेद भी अस्त हो गया है। क्या लाइन? प्रमाण नय का भेद अस्त हो गया। परमाण नय निक्षेप को वच भेद है। वो खोलता हूँ, एक मिनट छेड़ लगी, वो घोड़े वाला लाइन, एक मिनट हो गया, खोल देता हूँ। एक बात सुनो, हीर की तारीफ होगी, कितनी होगी बात कर रहा हो, मगर जब अनुभव हो रहा है तो उसमें कोई विकल्प है क्या? हाँ बिल्कुल, एक मिनट बोलता हूँ। परमाण निक्षेप, दूसरी खुल के सामने गया। ये रहा। परमाण निक्षेप को नाउ द्योते अनुभव में दिखे, द्रग ज्ञान सुख बल में सदा, नहीं आन भाव जुमोविके, मैं साध्य साधक मैं अवादक, करम अरु तसु फल निते, चितपिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। वहाँ लिखा ध्यान का, ध्याता का, ध्येय का विकल्प ही नहीं रहा है। वो चिद कर्म कौन है, चैतन्य कौन है, क्रिया क्या है, तीनों का भेद ही नहीं रहा। दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, ऐसा भेद ही नहीं रहा। प्रमाण वाला हूँ, न्याय वाला हूँ, निक्षेप वाला हूँ, ऐसा भेद ही नहीं रहा। अनुभव में सारे गुण हो गए। तब लिखा जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंतर भेदिया।
क्या भेद कर दिया उन्होंने सुबुद्धि शनि डाल करके कि ये प्रमाण नए निक्षेप ध्यान ध्याता दे दर्शन ज्ञान चार्ट के भेद सब बाहर हैं और मैं कैसा हूँ, मैं शुद्ध चिन्ह मूर्ति आनंद में ज्ञानमयी पदार्थ हूँ। बढ़िया लिखा हो छेड़ाला के अंदर बड़ा बात गिराने जो है, जो वहाँ से शुरू है जिन परम बुद्धि से, उसके बाद 1 2 3 4 छंद हैं इसके, जिसमें ये बताया कि अनुभव में कैसा होता है, अनुभव की विधि सिखाई उसके अंदर कि अनुभव में होता क्या है। सारा का सारा नए निक्षेप प्रमाण सब अस्त हो जाता है उसके अंदर लिखा, वो सब अस्त हो जाता है। वस्तु खाली तुमने बात पकड़ ली, अब क्या रह गया? देख कलश नंबर 76। एकस जीवो न तथा परस्य चितिद्योर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। धर्म का प्रारंभ यहाँ से होता है, इससे पहले धर्म की बातें तो होती हैं लेकिन धर्म प्रारंभ नहीं होता। धर्म का प्रारंभ कब होता है? जब इन बातों को समझ करके इन बातों को गौण कर देता है और वस्तु स्वरूप को अनुभव करता है, तो वहां से धर्म शुरू होता है। वास्तव क्या कह रहे श्लोकार्थ? जीव जीव है ऐसे एक नए का पक्ष है, और जीव जीव नहीं है ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। जीव जीव है ये भी कोई पक्ष है, जीव तो जीव है, ये पक्ष कहाँ हुआ? क्यों जी? जीव तो जीव है और ज्यादा देर कह रहे पक्ष है, तो पक्ष कैसे हो गया? जीव जीव है कि नहीं है? ये नहीं कह रहे जीव ज्ञान वाला है, जीव दर्शन वाला है, भेद नहीं कर रहे, सीधी बात बता रहे कि जीव जीव है, और बाद में कह रहे ये ऐसा नए का पक्ष है। तो नए का पक्ष क्या हुआ? अब वही दृष्टांत लाओ, वो बाल्टी लेकर के पानी के सतह तक ले गया और सतह तक ले जाने के बाद बाल्टी खींच ली, तो उसके अंदर पानी नहीं आया। उसके अंदर पानी में गया, सब काम कर दिए, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीव जीव हूँ, रट लिया जीव जीव है, जीव जीव है, रट लिया, लेकिन इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि नए पक्ष है, और नए किसके लिए हैं? नए अनुभव के लिए हैं, और अनुभव ना करे तो नए नहीं है, नए पक्ष है। बताओ जी कौन बताएगा? जीव जीव है कौन से नए का कथन है? शुद्ध नए का क्या शुद्ध नए का? निश्चय नए का या व्यवहार नए का है? मतलब जीव तो जीव है, एक तो व्यवहार होगा, एक दूसरा अस्तित्व। कौन सा नया कथन है बताओ ना? निश्चय नया कथन है, व्यवहार नया कथन है? जीव जीव है व्यवहार तो ऐसा निश्चय नया कथन है, ऐसा निश्चय नया कथन है। लेकिन निश्चय नया का कथन जब तक, सुनो मेरी बात, निश्चय नया का कथन जब तक निश्चय नहीं बनता, जब तक उसको निश्चय नए के विषय को अनुभव नहीं करता, और निश्चय नए के विषय को अनुभव करने के बाद ही निश्चय नय बनता है। उससे पहले व्यवहार नय होता है। निश्चय नय पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अनुभव करा, तो जब अनुभव करा तो वो निश्चय नय, और यदि अनुभव नहीं करा तो वो निश्चय नय नहीं है, वो नए व्यवहार नय है। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं करा। और व्यवहार नय भी क्या है? वास्तव में नया भास है। उसे कहते हैं निश्चय नया भास और व्यवहार नया भास, उसको ऐसे बोलते हैं। जीव जीव ऐसे जाना, क्या कहा? जीव जीव है, नया भास नहीं है। यदि जीव जीव है ऐसे उनका जीव का अनुभव कराया तो यह समय समीप सृष्टि हुआ, तो अनुभव करने का समीप हुआ, तो उसका नया है, निश्चय नया है। और अगर उसको अनुभव नहीं करके खाली बातें करा जीव जीव है, तो नया भास है, वो पक्ष है। कौन सा नया है? जीव जीव उसके किसके लिए? जीव जीव है, ये निश्चय नया का कौन सा भेद है? ये निश्चय नय का शुद्ध निश्चय नय का भेद है। शुद्ध निश्चय नय के अंदर दो है ना, परम शुद्ध साक्षात शुद्ध निश्चय नय और एक शुद्ध निश्चय नय। तो उसके भेद है एक शुद्ध निश्चय नय के और उसके साक्षात शुद्ध निश्चय नय के। नहीं, जीव जीव है, ये निश्चय नय का कौन सा भेद हुआ? बता तो रहा हूँ, शुद्ध निश्चय नय के दो भेद में से आएगा ये। एक तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय, उसके अंदर आएगा जीव जीव है। और जहाँ अगर स्वभाव की बात है कि जीव जी है, ये पकड़ करने की अपेक्षा जीव जीव है की बात बता रहा हूँ मैं। और जहाँ स्वभाव की बात करेगी जीव स्वभाव से जीव है, तो वहाँ पर परम शुद्ध निश्चय लगेगा उसके अंदर। पकड़ करने की अपेक्षा और त्रिकाल की अपेक्षा, इसमें दो अपेक्षाएं हैं। जीव जीव है ऐसा पकड़ करने की अपेक्षा है कि त्रिकाल की अपेक्षा है? त्रिकाल की अपेक्षा परम शुद्ध निश्चय है, पकड़ने की अपेक्षा एक देश शुद्ध निश्चय है और साक्षात शुद्ध निश्चय है। ऐसा नहीं लगेगा। प्रयोजन क्या है इन न्यायों का? पढ़ करके अनुभव करना इन न्यायों का प्रयोजन है।
और नया का प्रयोजन भास नहीं करता तो नया नहीं है, नया भास है। वो चाहे जीव को तू ज्ञान वाला कहे, शुद्ध कहे, अखंड कहे, चिन्ह मूर्ति, ये कुछ भी बोलता रहे तू, ये सब तेरी बातें हैं, इन बातों में तेरा कुछ सार नहीं है। और आचार्य देव को तो अनुभव हो ही रहा है। और ऐसी बातें सुनकर, सुनो मजे की बात, ऐसी बातें सुनकर मिथ्या दृष्टि में उगड़ ले। कोई मिथ्या दृष्टि ऐसी बातें बता रहा हो और सामने कोई भव्य जी बैठा हो तो अनुभव कर जाएगा। इन्हीं बातों से अनुभव कर जाएगा, वस्तु पकड़ लेगा ना, वो वस्तु पकड़ लेगा और मिथ्या दृष्टि रूखा बैठ जाएगा। तो आचार्य देव को उससे मतलब नहीं जो अनुभव कर लिया, आचार्य देव को उससे मतलब जो अनुभव नहीं कर रहा। ये बातें पढ़ाई किसकी जा रही हैं, अनुभव कर रहा है उसके लिए नहीं, जो खाली बातें करके अनुभव नहीं करता उसके लिए है। सामने तो अमृत रखा भैया है और तू जहर समझ के पिए, ये सामने बातें रखी नए है भैया, तो काहे को इनके अंदर उलझता है। याद है, नए उलझने की नहीं है भैया, नए तो निकलने की वस्तु है, नए तो नए मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। तो जीव जीव है ऐसा एक नए का पक्ष, जीव जीव नहीं है ऐसा कहाँ आया शास्त्र के अंदर, जीव जीव नहीं है ऐसा कहीं शास्त्र के अंदर नहीं आया कि जीव जीव नहीं है। लेकिन ये तो आचार्य देव तो कह रहे कि दूसरे नए का पक्ष है। तो कहते हैं ना, जब जीव जिसका उपयोग बाहर मिलता है वो जीव जीव ही नहीं है। जो पुद्गल में रमा है, जो जिसकी सारी बुद्धि पुद्गल में चलती है, वो जीव वास्तव में जीव ही नहीं है। कहते कि नहीं कहते, शास्त्र में आया कि नहीं आया। पशु के समान है, मूर्ख है, मूढ़ है, मोही है, मिथ्या दृष्टि है, रागी है, भुलाना है, ढिगाना है, जीव जीव ही नहीं है वास्तव में। हटाते हैं तो अपना कार्य साधता, जीव जीव ही नहीं है। कहता रहा बच्चा पढ़ता नहीं तो गधा है। क्या करे, कह देते हैं उसकी वर्तमान की अवस्था देख करके, अज्ञान अवस्था देख करके गधा है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं जीव जीव नहीं है। ऐसा क्या है, ये दूसरे नए का पक्ष है। तो दो नए जीव के बारे में दो बात करते हैं, एक कहता है जीव जीव है, एक कहता है जीव जीव नहीं है। लेकिन इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। कहते रहते हैं, जीव को तो फर्क पड़ता नहीं। अब उसके जीव कहने से जीव बना तो है नहीं, उसने जीव कहा इसलिए जीव है क्या ये, उसने एक ने कह दिया है जीव है तो जीव इसलिए है क्या है। और एक जीव कहता, एक ने कहता कि जीव जीव नहीं है, तो जीव खत्म हो गया क्या, जीव का नाश हो गया क्या। हाँ, जीव जीव है ये बात कहना भी न है, लेकिन वास्तव में चित्त स्वरूप वस्तु जीव है, वो त्रिकाल है। जिसको छठे नंबर गाते हैं कहा, जो सो दूसो चेव, वो तो वही है, कभी बदला नहीं है, कभी गया नहीं है, कभी आया नहीं है, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। अहो चैतन्यानंद सहज जीवन हमारा, इसका नाम है सहजता, इसका नाम है अनुभव, इसका नाम है श्रद्धा कि मैं सदाकाल हूं। जब शास्त्र में नहीं पढ़ा था जीव हूं, तब भी मैं जीव था, शास्त्र में पढ़ लिया जीव हूं तब भी जीव हूं, और केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी जीव ही रहूंगा, न घटता न बढ़ता। और वहां बच्चे को गधा कहती है माता, तो उसका प्रयोजन भी इतना ही होता है कि गधा बना छोड़े अपना और समझदार होकर के कामयाब हो जाए। वहां माता का प्रयोजन मात्र इतना होता है, गधा कहने का प्रयोजन नहीं है, तो गधा बनाने का प्रयोजन नहीं है उसको। हम बच्चे से पूछा कल स्कूल में क्या करने गए थे, कल मुर्गा बनने गए थे, मास्टर ने मुर्गा बना दिया, घर पे आ गए इंसान बन के बच्चे बन गए। तो मुर्गा बनने गया था वहां पर, मुर्गा जब बना जब पढ़ाई नहीं करी थी उन्हें, इसलिए तो मुर्गा बनना पड़ा, यदि पढ़ता तो मुर्गा नहीं बनना पड़ता। अब यहाँ 484 लाख में चक्कर काटता है, काय के लिए काटता है, क्यों मुर्गा बनता है 484 आने में, क्या काय को जाता है निकलता है, क्यों, क्योंकि आचार्य देव ने कहा था हो कर ले, तूने नहीं करा तब मुर्गा बन। और क्या करेगा। इस प्रकार जीव जीव है, जीव नहीं है। चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। करते रहो भैया बात, जीव को फर्क कुछ नहीं पड़ता। इसमें ऐसा चाहते हैं, लिखा जब मैं ज्ञान दशा में था तब भी मैं ज्ञान वाला था, यदि अब भी ज्ञान दशा है तो अभी मैं ज्ञान वाला हूं, और कल ज्ञान दशा मिट के ज्ञान दशा हो जाएगी तो मैं ज्ञान वाला होऊंगा। मैं त्रिकाल ज्ञान स्वभावी था, ज्ञान स्वभावी हूं और ज्ञान स्वभावी रहने वाला हूं। दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव तो चित्त स्वरूप ही है। चित्त स्वरूप जीव तो चित्त स्वरूप ही है। सोना रखा हो, दो लोग बातें कर रहे हो, सोना नहीं भैया पीतल है, तो पीतल है, खराब है, बेकार है, और 4 दिन तारीफ कर रहे हैं उसकी, भैया सोना सोना है भैया, बहुत बढ़िया सोना है, सोना ही रहेगा। अब बताओ सोने को उसकी निंदा
उसकी प्रशंसा से सोना रखा, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या उसके ऊपर? सोने के ऊपर, सोने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना तो सोना ही है। ऐसे ही चित स्वरूप जीव में अस्थि न कहो कि नास्ति न कहो, चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप ही है। देखो कलश नंबर कौन सा आगे? 77। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चितिद्योर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। श्लोका जीव सूक्ष्म है ऐसे ही का पक्ष है। बताओ कौन सी गाथा में आया जीव सूक्ष्म है? बताओ समय साजी कौन सी गाथा है? जीव सूक्ष्म है। कौन सी गाथा के अंदर आया जीव सूक्ष्म है? जीव अति सूक्ष्म है। बताओ, याद है? कुछ नहीं पढ़ा करो, ये ध्यान से खूब पढ़ा गया है ना। जो पश्यति अपाणम अवद्य पुट्टमणम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम सुदनम बीजाणी। उस गाथा के अंदर आया है कि जीव जो है वो अति सूक्ष्म। उसके अंदर 31 नंबर गाथा जो इंद्रिय जनिता, इंद्रिय विषय के 3 भेद दिए उसके अंदर, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय विषय उत्तरार्थ। उसमें कहा कि भाव इंद्रियों के द्वारा भी जीव पकड़ा जाता है, क्योंकि जीव अति सूक्ष्म है। ज्ञान स्वभाव वाला जीव कैसा है? अति सूक्ष्म। ये इंद्रियां हैं, इनके विषय भोग हैं, ये कैसे हैं? स्थूल हैं। सब जीवों को सदाकाल अनुभव में आ रहे हैं। कैसे हैं? ये कैसे हैं? स्थूल हैं। ये तो इंद्रिय के विषय सबको अनुभव में आ रहे हैं सदाकाल जीव को। ये कैसे हैं? स्थूल हैं। और आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म कहने का मतलब ऐसा नहीं पकड़ में नहीं आ सकता। अति सूक्ष्म कहने का मतलब है ध्यान से पकड़ में आता है, बहुत ध्यान से पकड़ में आता है। और घड़ी वाला होता है ना, तो आंख पे वो लगा लेता है अपने, और तब वो पुर्जी हिलाता है उसके। और जो मशीन होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, वे कैसे होती हैं? उनमें ऐसी जरूरत थोड़ा पड़ती है। सूक्ष्म, ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन वो सूक्ष्म वस्तु है तो है। एक ने कहता सूक्ष्म है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे ने कहता सूक्ष्म नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब नए हैं। जैसे 47 ने लिखे ना आचार्य देव ने बाद में पर्णसार जी के अंदर, ऐसे 40 ने सब लिखे आचार्य रामचंद्र देव ने यहां पर। ये भी सब लिखो, इसको 40 ने हो क्या लिखा आचार्य देव ने। जीव सूक्ष्म है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव सूक्ष्म नहीं है ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। जीव स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है माने स्थूल है। स्थूल है माने सदाकाल सब जीवों का अनुभव आ रहा है इसलिए स्थूल है, लेकिन तूने आज तक उसका लक्ष्य नहीं करा, तेरे पकड़ में नहीं आया इसलिए सूक्ष्म है। तू खुद है लेकिन आज तक तू स्वयं को नहीं पकड़ पाया, इसलिए कैसा है? सूक्ष्म है। लेकिन तू अपने से बाहर नहीं गया कभी भी, इसलिए स्थूल है। जीव सूक्ष्म है ऐसा एक नए का पक्ष है, सूक्ष्म नहीं है ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। दो नए दो बातें करते हैं। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्ष के पात हैं जो तत्ववेत्ता अनुभव करने वाला पक्षपात से रहित है, जो पक्षों को समझता तो है लेकिन पक्षों को पकड़ता नहीं है। पक्ष नए से समझना और नए को पकड़ना दो चीजें अलग अलग हैं। अब वो क्या होता है, निश्चय वाला भाषी जो है लड़ने लगता है निश्चय भाष को पकड़ के, और व्यवहाराभाषी क्या होता है? लड़ने लगता है। दो ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा। आचार्य देखा था सब नए उड़ा दे, सब हटा दे। भाई साहब ने कहा था एक बार कि जिनवाणी में अनुभव नहीं है, और जिनवाणी तो बहुत स्थूल कथन करती है, और जब अनुभव में आत्मा आता है ना तो अनंत गुणों का धाम आत्मा जो है वो अनुभव में आता है। वो पता लगता है कि जिनवाणी के अंदर तो उसका बहुत कम वर्णन है, बहुत कम वर्णन है। ये कब पता लगता है? अनुभव के द्वारा पता लगता है। अनुभव में प्रत्यक्ष देखे तब निज महिमा आवे। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता है, जो अनुभव करने वाला पक्षपात से रहित है, पक्षों को मन नहीं पड़ता, नया का प्रयोजन समझता है, अनुभव करता है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव तो चित स्वरूप ही है। वो तो साक्षात आत्मा का अनुभव करके ही बात करता है, ऐसी खाली बातों की बातें नहीं करता। और लास्ट क्लास पढ़ते हैं इसका आज का कल नंबर 78।
एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चितिद्योर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपाते शास्ति नित्यं खलु चिदेव। जीव हेतु है। हेतु तो संसार का भी हेतु कहते हैं, मोक्ष का भी हेतु कहते हैं, कहते ही हैं हेतु। अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से, शुद्ध नय से, ये सब वर्णन आते हैं। ऐसा एक नय का पक्ष है और जीव हेतु नहीं है, किसी का हेतु नहीं है। जीव तो जीव है, जीव हेतु किसी का नहीं हो नहीं सकता। किसी पर्याय का भी हेतु जीव नहीं है, पर्याय का करने वाला भी जीव नहीं है। पर्याय भी अपने षटकार से उत्पन्न होती है। जीव तो सदाकाल जीव है, जीव पर्याय का कारण नहीं है। पर्याय का कारण पर्याय है और जीव अपने त्रिकाल स्वरूप का कारण है। इसे कहते हैं कारण शुद्ध। कारण शुद्ध पर्याय है ना, उसमें पर्याय शब्द आया, क्योंकि पर्याय शब्द जो है ना स्वभाव का सूचक है। वहाँ पर वो पर्याय पर्याय का सूचक नहीं है, पढ़ना आप उसको। वो पर्याय कहा है उसके अंदर, लेकिन वो पर्याय कारण शुद्ध पर्याय मतलब कारण स्वभाव का सूचक है। वो पर्याय जो कहा है उसको, जीव हेतु नहीं है और जीव हेतु है ऐसा दूसरे नया पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव तो चित्त स्वरूप ही है। वो बाकी नए के समझता तो है और नए के फालतू चक्कर में पड़ता नहीं है कि नए के मिल जा रहे, नए में लसता नहीं है। ये तो नए की बात करता है ना, तो खाली पाला बदल देता है। जो जेल में शिफ्टिंग होती है ना, बड़े कैदी को छोटे की दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया, उस कैदी को जेल में शिफ्ट कर दिया, ऐसी बातें करता है खाली। बस एक पहले तो कहता है जीव रागी है, द्वेषी है, मोही है, और थोड़ा मुमुक्षु में आ गया ना, तो मुमुक्षु में क्या कहने लगा, जीव ज्ञानी है भैया, जीव एक है, अखंड है। अब उसे अच्छा लगने लगा, रुचता है कि जीव अखंड है, एक है। लेकिन अब तो आचार्य देव उसको उससे ही पार करना चाह रहे हैं कि अब तो उस बाधा को भी पार कर और साक्षात जीव का अनुभव कर। और साक्षात जीव स्वरूप जिसको है और चित्त स्वरूप तो उनके लिए चित्त स्वरूप ही है। ऐसे अपने कलश हुए, कल अपन पढ़ेंगे आगे 4-5 कलश पढ़ेंगे। कार्य है, भाव है, कोई आप भी अभ्यास कर लेना घर पर इसका, और पढ़ लेना है सबको, ठीक है। थोड़ा पढ़ के बैठा करो, किस नए से कौन सा कथन है, कहाँ लिखा, क्या आया, वो सब बैठा करो। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 99 का मंत्र। जब दाक्षिणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र।